अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली जिलाधिकारी के जनता दरबार, जतो काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लग पहुंचल छला। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के जनता दरबार के दिन छल। एठम लगभग 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लग पहुंचल छला। दरअसल हर सोमवार और शुक्रवार के जिलाधिकारी के जनता दरबार आयोजित होइत अछि और जिला के दूर दराज लोग सब अपन फरियाद लग पहुंचे छथि। फरियादी सबके जे तादाद देखल जाइए, एहिमे सबसे बेसी तादाद रहैत अछि जमीनी विवाद से जुड़ल मसला के। आखिरकार ई जमीनी विवाद एतेक गंभीर किया भेल जा रहल अछि कि पंचायत स्तर पर एकर निपटारा नहीं हो पाबि रहल अछि। ये जो है सैनिकों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। कोई भी मामला के लिए हम किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, उस मामले की सुनवाई नहीं होती है। कई अन्य मामला है, जैसे अपहरण का केस है, जमीन संबंधी है, पूर्व सैनिकों की जमीन जायदाद के बारे में है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसके ऊपर में जल्द से जल्द कार्रवाई करके एक पूर्व सैनिक को उचित न्याय दिलाने का। नाम पिंटू राम हुआ। हम बाईसी मेहतर समाज संस्थान के उप सचिव हैं। नगर निगम में वर्षों से अनुकंपा की नियुक्ति को लंबित करके रखा गया है, क्योंकि जबकि सरकार के आदेश स्पष्ट किया हुआ है, जबकि सरकार का चिट्ठी है हमारे पास में, उस चिट्ठी को हमने दिया है, यहाँ भी दिया है और नगर निगम को दिया है कि हर एक 6 महीना पर अनुकंपा समिति की मीटिंग करके सबकी नियुक्ति करने के लिए। लेकिन अभी तक नगर निगम, समझिए कि दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई वर्षों से लंबित मामला पर अभी तक कोई मीटिंग नहीं किया, जिसका हम निंदा करते हैं और प्रशासनिक के द्वारा मांग करते हैं कि अनुकंपा समिति की मीटिंग जल्द बुला के और नगर निगम में अनुकंपा अभ्यर्थियों को नौकरी देने का आयोजन किया जाए। किस तरह से आप जिलाधिकारी को दिए हैं आवेदन? जी, जिलाधिकारी को यहाँ दिए हैं, दरभंगा जिलाधिकारी को, दरभंगा नगर निगम को दिए हैं और नगर विकास मंत्री को दिए हैं और प्रधान सचिव नगर विकास विभाग को दिए हैं। एहने की स्थिति वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में भी देखे के लिए मिलल, जहाँ काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लोग पहुंचल छला। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लोग पहुंचल छला। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी जनता दरबार में पहुंचला। जनता दरबार में आई फिर से काफी दिन बाद वरीय पुलिस अधीक्षक खुद मौजूद रहे और फरियादी सबके फरियाद सुनलन। आज जो लोग मिले हैं अभी तक, उसमें केस से रिलेटेड कुछ मैटर्स थे, कुछ पुराने केसेस भी थे जो संभवतः निष्पादित हो गए हैं और कुछ ऐसे थे जो पेंडिंग है अभी। तो उसमें कुछ केसेस में सुपरविज़न नोट नहीं मिला। अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले केस हुआ है, उसमें उन लोगों को कहा गया कि इंस्पेक्टर या डीएसपी जो भी सुपरवाइज करने वाले हैं वो जाएंगे, उनके सामने अपनी बातों को रखें वो लोग, और जो सही होगा उसमें हम लोग निर्णय लेंगे विधि सम्मत। कुछ एक मामले ज़मीन विवाद से रिलेटेड भी आए हैं, तो कल बैठक होगी थाना और अंचलाधिकारी के स्तर पर, तो उसमें कहा गया है वो लोगों को अपनी जाकर बात रखें। कहाँ घर हुआ? माथौर। क्या समस्या है? हमारा पंपिंग से चोरी हो गया था 2021 में। उसको जो हम बरामद किए, पता चला कि कोई कदम दास जो है बोटिंग चला रहा है। हम थाना को फ़ोन किए, उसको जो है पंपिंग से उठा के ले गया, उसको भी अरेस्ट करके ले गया, हमारे सामने उसको छोड़ दिया। हम जब जाते हैं तो हमको कहता है कि जाओ मशीन मिल कर ले जाओ, मशीन उठा। हम बोले सारा बैंक का चीज़ हम केस करेंगे, आप कहते हैं आप उठा के ले जाने के लिए। 3-4 रोज गया, कहता है कि नहीं केस नहीं होगा तो उठा के ले जाओ। तो यहाँ श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी के भी आयोजन किया गेल।
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित सभागार में आयोजित क्राइम मीटिंग में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा सागर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार एवं अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद छला। संगे संग हर थाना के थाना प्रभारी भी मौजूद छल। क्राइम मीटिंग में विभिन्न कांड से संबंधित मामला के समीक्षा करते लंबित कांड एवं वारंटी के जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करे और रात्रि गश्ती नियमित रूप से चलावे के निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा दिल गए। कौन थाना में की कमी है ओकरा दूर करे के भी बात कहल गेल। कौन थाना बढ़िया काम कर रहा है, कौन पुलिसकर्मी बढ़िया काम कर रहा है उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनका सबके पुरस्कृत भी किया जाए। एहि दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक कहलन जे दरभंगा जिला में पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी सब पर नजर रखल जा रहा है। सब गाड़ी में GPS लागल है। अगर कोनो गाड़ी कतो आधा घंटा या 40 मिनट से ज्यादा रुकते है तो फोन करके पूछल जाते कि आखिरकार अहाँ के गाड़ी एतेक देर से किया रुकल है। अगर कोनो चेकिंग कतो चल रहा है या कतो रेड में निकल है तो अन्य स्थिति में भी पूछल जाते। जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा फोन करके SSP कहलन जे पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के गश्ती में कोनो लापरवाही के संभावना नहीं है। अगर कहीं है तो तुरंत फोन करके हम सब एक्शन ले छे। संगे संगे SSP कहलन जे रात में 11-12 बजे के बाद जे लोग सड़क पर दिखे रोड पर उनका से पूछताछ किया जाए कि आखिरकार वो किया कहाँ से आबि रहल छथि। आने वाले पूरे वर्ष के लिए हम लोगों ने टारगेट भी निर्धारित किया हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और कुल 9 बिंदु हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनके आधार पर सभी थानों का मूल्यांकन किया जाएगा। उनको जहां कमी है उसको बताई जाएगी, जहां लोग अच्छा किए हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा। सभी बिंदुओं पर हम लोग अभी क्राइम मीटिंग में चर्चा करेंगे। सर, चोरी की घटना देखने को मिल रहा है ज़्यादा बढ़ से। अभी आंकड़े तो अभी हम नहीं देखे हैं पिछले महीने के, लेकिन जो हमारा पिछले 2-3 महीने का है कुछ कमी आई है। गृहभेदन के केसेस में तो डेफिनेटली कमी आई थी और वाहन चोरी के केसेस भी कुछ कम हुए हैं पहले से। जनवरी का आंकड़ा अभी हम नहीं देखे हैं तो देखने के बाद क्या निर्देश रात्रि गश्ती या उस पर में क्या अभी निर्देश दिया जाएगा सख्त द्वारा? कि गश्ती तो निरंतर होती रहती है उसकी, क्योंकि GPS सभी गाड़ियों में लगी हुई है, तो मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम से भी होती रहती है उसकी। कहीं कोई गाड़ी रुकती है कहीं आधे घंटे या 40 मिनट से ज़्यादा तो उसको फ़ोन करके पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी रुकी क्यों है। और कहीं अगर चेकिंग कर रहा है तो उसका फलाफल हम लोग पूछते हैं, कहीं रेड में गया है तो उसका फलाफल पूछते हैं। तो कहीं भी किसी की पेट्रोलिंग गाड़ी 40-50 मिनट से ऊपर रुकी रहती है तो वो हमारे ऑफिस से तुरंत उसको पूछा जाता है और जो भी रहता है हमारे सामने रोज़ रिपोर्ट पुटअप होता है। तो गश्ती में कहीं भी लापरवाही की संभावना नहीं है, कहीं है तो हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। बट गश्ती प्रॉपर हो इसके लिए हम लोग ब्रीफिंग करते हैं कि सिर्फ घूमते नहीं रहें, लोगों को रोके टोके भी, खास करके रात्रि के 11-12 बजे के बाद जो लोग दिखते हैं रोड पे उनसे पूछताछ करें, ताकि एक रहे कि भाई रोक के चेक भी कर सकती है पुलिस। तो इसके लिए, और दूसरी है सुबह वाली जो टाइम है, सुबह के 4 बजे से लेके 10 बजे तक का, जिसमें थोड़ा सा रहता है शिथिलता आने की संभावना रहती है, तो उस टाइम पे खास करके हम लोग मॉनिटरिंग थोड़ी सख्त रखते हैं कि गश्ती प्रॉपर हो रही है। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज किया जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती दल पर हमला भेल जाय में पुलिसकर्मी घायल भेल छथि। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देखली पंचायत में स्थानीय लोग सब पुलिस गाड़ी पर हमला कर दिलन, जाय में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के चौकीदार विशो पासवान बुरी तरीका से घायल भ गेला, जेना कि इलाज बहादुरपुर पीएचसी में चल रहा है। ओते पुलिस गाड़ी के भी लाठी डंडा से पीट कर क्षतिग्रस्त कर दिल गेल। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर स्थानीय लोग के समझा बुझा कर मामला के शांत करेलन। स्थानीय महिला सब बतौलन जो उत्पाद विभाग द्वारा लगातार आबि लोग सब के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लेल जाइत अछि, जेकर आइ स्थानीय लोग सब विरोध केलन, जाय पर मारपीट शुरू भ गेल। दुकान पर गेलखिन 3 गाड़ी 5 दिन पहले हो गेलखिन आ आइयो गेलखिन। आइ गेलखिन ना तो हम बैठले छलिए आ अथी जे है से आदमी सबके कहलखिन जे है से पकड़ लेलखिन, एगो पासवान के पकड़ लेलखिन आ जे है से पकड़ के गाड़ी पर बैठा लेलखिन। वह पर सब उनट गेले। अहाँ के केना अहाँ के तो फिर थाना अनलक, केना अनलक थाना? वह न बदलामी बलुकी जब आदमी सब मारत गेले ओत पर जनता रोड जाम कर देलके। अहाँ पर आरोप छै दारू बेचै छियै? नहीं नहीं। अहाँ कथि करै छियै? तारी बेचै छियै? 5मो दिना गेलखिन। के गेल छलखिन? सदर थाना गेल छलखिन 5मो दिना। अहाँ के सदर थाना की कहलक? सदर थाना की कहलखिन जे तारी बेचिए, तारी सिवा छोड़ के दारू नहीं बेचिए। के कहलक? थाना कहलखिन, हमर पति के नामो लिख थाना कहलक जे दारू तारी बेचै ले। हां। ओते घायल चौकीदार विशो पासवान के कहबै जे गश्ती के दौरान ई सूचना मिलल जे देखली में मारपीट भ रहल अछि, तखने हम सब ओतऽ पहुंचलहुं। स्थानीय लोग गाड़ी के देखते ही हमरा सब पर हमला कर दिलन, जाय में हम घायल भ गेलहुं और गाड़ी भी क्षतिग्रस्त भ गेल। क्या मामला हुआ था आपको? कहाँ? हाँ गश्ती में से सोच रहा है दबाते थे वहाँ झंझट हो गया। तो ऐसे हाथ लगा हम लोग पीछे थे, पीछे कैसे उतरे तो लोग वहाँ लाठी चार्ज कर दिया। आप लोग कहाँ गए थे? गश्ती में गए थे या छापेमारी में गए थे? नहीं, गश्ती में गए। क्या हुआ था? वहाँ सूचना मिला से वहाँ झंझट हो गया है। कुछ तो वजह था? हाँ, झंझट हुआ से वहाँ पे जाकर देख लीजिए कैसे ढाट लगा हुआ। गश्ती दल के साथ थे? गश्ती दल के साथ थे। कैसे हम लोग गए और उतरे कि हमला एक बैग कर दिया। कितने की संख्या में आदमी था? लगभग 500 आदमी की संख्या था। उते बहादुरपुर थाना के चौकीदार एवं चौकीदार दफादार संघ के अध्यक्ष मनीष पासवान वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय के गुहार लगेलन हन। मनीष पासवान के कहबै जे उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार लाठीचार्ज के विरोध में लोग सब काफी उग्र भ गेल छथि और एकरे परिणाम जे आब पुलिस पर हमला भ रहल अछि। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर दोपरी पंचायत में मिर्जापुर नया नगर के पास एक्साइज टीम जो है सो छापामारी कर रहे थे, जिसमें एक्साइज टीम का एक्टिविटी जो है सो मतलब लाठी चार्ज जो है सो वहाँ कर रहे थे, जिसमें महिला को जो है सो चोट लगा और महिला को देखते हुए पुरुष लोग वहाँ के लोकल जो है सो उग्र हो गए और हमारा जो है सो बहादुरपुर लोकल थाना और हम चौकीदार लोग जो है सो वहाँ पहुँचे गश्ती दल के साथ। तो वहाँ के पब्लिक जो है सो हमारे थाना में महिला दरोगा थी, उनको समझा कि ये एक्साइज टीम है, उसी पर उग्र होकर जो है सो जोराबाजी और लाठी जो है सो रॉड जो है सो चलाने लगा, जिसमें हमारा चौकीदार जो है सो विशो पासवान चौकीदार घायल हो गया। इसके बाद जो है सो थाना का बेलोरो गाड़ी है वो जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और हमारे चौकीदार को जो है सो बहादुरपुर पीएचसी में जो है सो इलाज के लिए जो है सो यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग एसएसपी साहब से मांग करते हैं कि आप चौकीदार को थोड़ा मेहरबानी करिए, हमारा चौकीदार को जो है सो कोई देखने वाला नहीं है। आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट करते आए हैं कि हमारा चौकीदार पर मेहरबानी करिए। कितने लोग घायल हैं इसमें?
इसमें जो है सो हमारा चौकीदार घायल हो गया है, विश्व चौकीदार, और थाना का गाड़ी जो है जो क्षतिग्रस्त हो गया है। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में मद्य निषेध और भूमि विवाद के लेकर एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनका कार्यालय प्रकोष्ठ में मद्य निषेध और भूमि विवाद के लेकर एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिलाधिकारी, सब अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के भूमि विवाद से संबंधित मामला के निष्पादन में तेजी लावे के निर्देश दिलन। ओ कहलन जे जतेक भी कर्मचारी छी हुनक कार्यालय कहाँ चलैत अछि एकर सूचना हुनक मोबाइल नंबर के साथ जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित करायल जाय ताकि भूमि के अभिलेख कहाँ राखल जाइत अछि एकर पता चल सके। ओ कहलन जे यदि कोनो कर्मचारी के द्वारा नाजायज मुंशी रखे के जानकारी मिलत तो उनका विरुद्ध बर्खास्तगी तक के कार्रवाई कयल जायत। मद्य निषेध अभियान के समीक्षा के दौरान वो सब थानाध्यक्ष के होली पर्व के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरते के निर्देश दिलन। वो कहलन जे अवसर पर वैकल्पिक नशा जना भांग, गांजा, अफीम, नशीली दवा के भी प्रयोग कयल जाइत अछि। एहि तथ्य पर भी नजर राखल जाय। एहि के लेल पंचायती राज संस्था के भी मदद लेल जा सकैत अछि। दरभंगा में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा दरभंगा के समाहरणालय और वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के घेराव कयल गेल। दरभंगा में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा की ओर से काफी संख्या में लोग सब एसएसपी कार्यालय और समाहर्ता के कार्यालय के आगे आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कलन। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से चलकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर चौक होइत समाहरणालय के एसपी और एसपी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कलन। प्रदर्शनकारी लगभग 3 घंटा तक पूरा सड़क के जाम कर दिलन। जिलाधिकारी 5 प्रतिनिधि मंडल के बजलन और वार्ता कलन। प्रतिनिधि मंडल में दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती, राज्य कमेटी सदस्य रामसागर पासवान, जिला कमेटी सचिव नीरज कुमार, संयुक्त सचिव बैजनाथ पासवान एवं हरिशंकर राम शामिल छला। दलित शोषण मुक्ति मंच DSM दरभंगा जिला कमेटी की ओर से दरभंगा जिले में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रहे हैं उस पर रोक लगाने, दलित उत्पीड़न कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और काबिज जमीन का पर्चा की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरभंगा में 1400 लोग 22 फरवरी तक मैट्रिक के परीक्षा है, चाहे के लोग वीक्षक सबके रेंडमाइजेशन कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में उनक कार्यालय कक्ष में 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चले वाला मैट्रिक के परीक्षा के लिए कुल 4797 वीक्षक के रेंडमाइजेशन को प्रतिनियुक्ति कयल गेल, जाहिमे 2941 पुरुष एवं 1856 महिला वीक्षक शामिल छथि। जिलाधिकारी के आदेश पर रेंडमाइजेशन के काम जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा द्वारा कयल गेल। सदर प्रखंड के 45 परीक्षा केंद्र के लिए 2113 पुरुष एवं 1520 महिला वीक्षक के नियुक्ति कयल गेल है। बेनीपुर मंडल के 6 परीक्षा केंद्र के लिए 376 पुरुष एवं 180 महिला कुल 556 वीक्षक के प्रतिनियुक्ति कयल गेल है। बिरौल मंडल के 8 परीक्षा केंद्र के लिए 452 पुरुष एवं 156 महिला वीक्षक के प्रतिनियुक्ति कयल गेल है। दरभंगा जिला में कुल 57,178 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेता, जाहिमे 27,422 छात्र एवं 29,756 छात्रा शामिल छथि। एमएल एकेडमी लहरियासराय, हैरो इंग्लिश स्कूल कठलवाड़ी, जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा, बेनीपुर ओंकार उच्च विद्यालय सुपौल बिरौल के आदर्श परीक्षा केंद्र बनायल गेल हन। सब परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुपालन करे के निर्देश दिल गेल हन। मनीगाछी थाना क्षेत्र के एक विचाराधीन महिला कैदी अनीता देवी के मौत भ गेल, जाय के बाद परिजन सब पुलिस पर कई तरह के आरोप लगा रहल छथि। मनीगाछी थाना कांड संख्या 177/22 के विचाराधीन महिला कैदी अनीता देवी के मौत भ गेल, जाय के बाद उनक परिजन सब आरोप लगा रहल छथि जे पुलिस द्वारा बर्बरता कयल जाय के कारण अनीता देवी के मौत भेल हन। वो सब पूरा मामला में न्याय के मांग कर रहल छथि। कैदी था और किस कैदी की मौत हुई है, किस अवस्था में यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है? यह रजवाड़ा जो घटना मनीगाछी नेहरा ओपी के अंतर्गत हुआ था, उसी में ये अनीता देवी गिरफ्तार हुई थी और उस समय में पुलिस की पिटाई से वो जख्मी हुई थी और तभी से बीमार है, जो 5 महीना से जेल में थी। कल उसकी हालत ख़राब हुई, DMCH में मतलब कि रेफर हुआ, वो शाम में मर गई। लोकतंत्र बचाओ रैली के लोग प्रचार रथ रवाना कयल गेल। भाकपा माले द्वारा लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली 15 फरवरी के गांधी मैदान पटना में आयोजित कयल जाय, जेकर तैयारी के लोग जिला से प्रचार गाड़ी
के रवाना कयल गेल। बहादुरपुर प्रखंड के दर्जनों जगह पर नुक्कड़ सभा सँ जनता सँ रैली में भाग लेके अपील कयल गेल। भाकपा माले जिला कार्यालय से प्रचार गाड़ी के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद सिंह, जिला कमेटी सदस्य प्रिंस राज द्वारा प्रचार गाड़ी के रवाना कयल गेल। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।